राशिद लतीफ साहब के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल बेसिकली आईपीएल में ना खेलने की वजह से, और उन्होंने एक लाइन यूज की कि आईपीएल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मिस नहीं कर रहे, पाकिस्तानी क्रिकेटर आईपीएल को मिस कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये प्लेयर्स जब खेलते हैं अपनी टीम से तो डिफरेंट टीम लग रही है ना, हम मिस कर रहे हैं। हम मिस आईपीएल मिस नहीं कर रहा हमारे प्लेयर को, हमारे प्लेयर्स मिस कर रहे हैं। अच्छे ग्रेट फास्ट बॉलर जब आप खेलते हो ना टीम को, अच्छे प्लेयर को, वहां पे आप 2 ढाई 3 महीने जब खेलोगे ना बॉस, आपका अलग ही चाल चलन हो जाता है। आपकी अकोमोडेशन, आपके ट्रीटमेंट, आपकी फ्लाइट, हर चीज टॉप ग्रेड का, हाई लेवल का हो जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ का कहना है कि आईपीएल का फायदा सिर्फ इंडियन प्लेयर्स को नहीं हो रहा, बल्कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ना तो कोई बहुत ज्यादा अच्छा है और ना ही उनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन आईपीएल में खेलने की वजह से उनकी क्रिकेट ग्रो कर रही है। उन्होंने एग्जाम्पल दी न्यूजीलैंड की और अफगानिस्तान की। उन्होंने कहा है कि न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान क्योंकि आईपीएल में खेलते हैं, इस वजह से उनकी क्रिकेट बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है, और पाकिस्तान क्रिकेट की डाउनफॉल की वजह यही है कि हमारे प्लेयर आईपीएल नहीं खेलते। उन्होंने कहा कि बाबर और रिजवान ने जहां से शुरू किया था वो आज भी वहीं पर ही खड़े हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जवारियों ने पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर पैसा लगाना छोड़ दिया है क्योंकि उन्हें पता है कि इस टीम ने परफॉर्म नहीं करना। उन्होंने कहा कि आईपीएल पाकिस्तान को मिस नहीं कर रहा, पाकिस्तान आईपीएल को मिस कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह होकर रह गई है। इसी बात दोस्तों स्वागत है आपका। आईपीएल की धूम देख के सारे पाकिस्तानी यही हमेशा सोचते हैं, काश हमारे प्लेयर भी आईपीएल में होते तो कितना मज़ा आता। पाकिस्तानी फॉर्मर प्लेयर राशिद लतीफ़ ने बोला कि आईपीएल हमारे पाकिस्तानी प्लेयर को मिस नहीं कर रहा है, बल्कि हमारे पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल को मिस करते हैं। वो अगर आईपीएल खेलते तो आज ये हाल नहीं होता हमारी टीम का, जो सबसे हार जाती है। आप चाहे देख लीजिए अफ़गानिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, उनके प्लेयर खेलते हैं और कितना उनमें निखार आ रहा है। आइए दोस्तों देखते हैं क्या बातें किया राशिद लतीफ़ ने आईपीएल के बारे में। ये बिल्कुल उनके स्टेटमेंट ये है, बिल्कुल सही है। उसकी रीज़न ये है कि आईपीएल का जो स्टैंडर्ड है उसका अगर उसका हम कंपैरिजन किया जाए पीएसएल से या पाकिस्तान की क्रिकेट से, तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट उसके मुकाबले में जीरो है। एक तो उनका स्टैंडर्ड इस लिहाज से, वहाँ अगर आप लोगों की फिटनेस, जो खिलाड़ियों की फिटनेस लेवल, बेसिकली क्या होता है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी आपका प्रोफेशन है, आप मोटिवेट होते हैं। आप इंडिया में अगर देखें तो वो मोटिवेट किससे होते हैं? विराट कोहली से। आप उसकी फिटनेस का स्टैंडर्ड देखें, फिर क्या होता है कि जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं उनके साथ जो वो ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, वो टेम्परामेंट जो होता है खिलाड़ी का, वो उससे सीखते हैं कि प्रेशर सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है। तो इन सारी चीज़ों का जो है, जैसे जैसे आप बड़े खिलाड़ियों को मेंटली आपने देखना होता है कि वो कितने मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है। ऑशीज की अगर आप बात की जाए तो सारे ऑशीज जो हैं वो आईपीएल को प्रेफर करते हैं। एक तो वहाँ मनी उनको अट्रैक्ट करती है, मनी अट्रैक्ट करने के अलावा वहाँ क्या है, क्रिकेट का स्टैंडर्ड भी अच्छा है। क्रिकेट का स्टैंडर्ड, वहाँ की क्वालिटी, वहाँ के आप ऑडियंस देखें, अप्रिसिएशन खिलाड़ी को ज़्यादा मिलती है। कि हमारे प्लेयर्स को आईपीएल में खेलना चाहिए, उन्हें मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। जो क्रिकेट है या कोई भी खेल है ना, आर्टिस्ट होता है या कोई भी किसी भी कंट्री के लिए जो इस तरह के एसेट होते हैं वो अक्रॉस दी बॉर्डर होते हैं। तो ये चीज़ गवर्नमेंट्स को सोचनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं और स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अगर पाकिस्तानियों को मौका नहीं मिल रहा तो मैं फिर कहूँगा कि ये अपनी डोमेस्टिक की जो क्रिकेट है उसको जरा आगे लेके आए। देख लें, पीएसएल स्टार्ट होने से पहले ही कह रहे हैं कि जी फ्लॉप हो गया है। जब इस तरह की खबरें आएंगी तो पीएसएल की क्या हाइप क्रिएट होगी। आप देखें, आईपीएल का और पीएसएल का अब तो कोई मुआवजा नहीं बनता। आईपीएल में दुनिया के, मैं कहती हूँ, वर्ल्ड क्लास टॉप क्लास प्लेयर खेलते हैं, और पीएसएल में आप देख लें कि क्या हाल होगी। देखिए फ्लॉप तो होता नजर आ रहा है ना, आपने किसी भी प्लेयर को नहीं लिया पीएसएल में, कोई भी बड़ा नाम मुझे नहीं नजर आता। मैंने ड्राफ्ट देखे हैं, उसके अलावा टीम्स देखी है, छोटे छोटे प्लेयर्स जो उनके डोमेस्टिक लेवल्स के प्लेयर्स हैं उनके साथ अगर आप खेलेंगे ना आपकी क्रिकेट बेहतर होगी, ना पीएसएल ग्रो करेगा और ना पाकिस्तान का कहीं नाम बाहर निकलेगा। फ्लॉप तो होता नजर आ रहा है क्योंकि मुझे कोई भी नाम नहीं नजर आ रहा जिसकी वजह से मैं जाके मैच देखूँ। मैं पीएसएल के 3 से 4 मैच लाजमन देखता था, लेकिन इस दफा मैंने टिकट्स को भी नहीं देखा कि स्टार्ट हुई है बिकना या नहीं स्टार्ट हुई, हालांकि पीएसएल में 2-3 दिन बाकी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने बहुत खास बातें की। उन्होंने बोला है कि इंडियन प्रीमियर लीग की तरफ वजह से सिर्फ भारतीय क्रिकेटर्स को फायदा नहीं हो रहा, बहुत से और ममालिक हैं जिनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा नहीं है, जिनके बोर्ड के पास बहुत पैसे नहीं है, वो क्रिकेट भी ग्रो कर रही है। उन्होंने एग्जांपल दी 2 बोर्ड की, एक न्यूजीलैंड की, एक अफगानिस्तान बोर्ड की। वैसे तो उनके मुताबिक साउथ अफ्रीका के भी बहुत से क्रिकेटर्स इसलिए खेल में निखार लाए हैं क्योंकि वो आईपीएल खेलते हैं। अफगानिस्तान के बहुत से क्रिकेटर ने बोला, पहले राशिद खान गया, वो नूर को लेके गया, वो मुजीब को लेके गया, गुरबाज को लेके गया, फजल हक फारूकी, नवीन उल हक, मोहम्मद नबी और बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स, जफर अल्लाह, अभी उनका यंगस्ट अभी बिल्कुल ओमान में इमर्जिंग एशिया कप खेले, उसको भी अभी वैसे इंजरी होगी बट वो भी आईपीएल के अंदर उठाया गया। यानी 9-10 क्रिकेटर्स तो बन जाते हैं जो सबके सब खेलते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर बाकी बोर्ड की निस्बत बहुत ही वीक होगा, मतलब बहुत ज्यादा उस तरह का है नहीं। खासकर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में तो बिल्कुल उनके बराबर में खड़ा नहीं होता होगा, मगर आप टीम का देख लें तो शायद T20 मैच वो पाकिस्तान को भी हरा दे।
वनडे में तो खैर वर्ल्ड कप में उन्होंने हराया भी। मीन के उनकी क्रिकेट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। सेम न्यूजीलैंड की है, वहां पर भी उनकी अंडर 19 टीम 2022 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाई थी क्योंकि सिस्टम नहीं था। ये न्यूजीलैंड की मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, उनका अपना कोई एक ग्राउंड नहीं है, अगरचे कुछ सिस्टम या मेरिट सिस्टम बहुत तगड़ा है, बट वो आईपीएल खेलते हैं। सेम साउथ अफ्रीका, उनके क्रिकेटर्स भी आईपीएल खेलते हैं। तो राशिद लतीफ के मुताबिक दुनिया भर के तमाम क्रिकेटर्स आईपीएल खेल रहे हैं, इसलिए उन सब टीमों के बीच में कोई बहुत बड़ा गैप है नहीं है। सभी खिलाड़ी अच्छे हैं, उनका और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को तोड़ के देखें तो आपको बहुत बड़ा गैप नजर आता है। ये राशिद लतीफ साहब कह रहे हैं, और उनको ये लगता है कि आईपीएल ना खेलना पाकिस्तानी खिलाड़ियों को महंगा पड़ रहा है। एक तो उन्होंने लॉजिक दी जो मुझे लगता है बड़ी मतलब लॉजिकल बातें थी उनकी। उन्होंने बोला कि बाबर आजम और रिजवान ये जहां से शुरू हुए उसके बाद ग्रो नहीं कर पाए। उसकी वजह ये कि आईपीएल नहीं खेलते। अगर आईपीएल खेल रहे होते, इनको पता होता कि हमें इतने ज्यादा पैसे मिलने हैं, तो अपने आप को उसके मुताबिक ढाल लेते, अपने ऊपर वर्क करते, अपनी फिटनेस के ऊपर वर्क करते, अपनी क्रिकेट के ऊपर और ज्यादा वर्क करते। वैसे आपको सुन के शायद ये थोड़ा लगेगा कि यार पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, वहां पर इतना वर्क नहीं करेंगे, जब आईपीएल खेलेंगे फिर क्यों करेंगे। तो मुझे ज्यादातर दोस्तों ये लगता है कि जब आईपीएल खेलेंगे तो आप मुख्तलिफ टीमों के खिलाड़ियों के साथ मिलकर एक टीम बनाकर खेलते हैं, तो उसमें कंपटीशन बढ़ता है। फिर कि आपके साथ में जो खेल रहा है वो आपसे बेहतर खेल रहा है, तो आपको होता है यार अगले सीजन में मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। जहां पाकिस्तानी सब आपस में ही खेल रहे हैं, उन्होंने बोला कि पीएसएल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि पीएसएल हम खेल रहे हैं, हमारे क्रिकेटर्स उधर भी फॉरेन क्रिकेटर्स आते हैं। उन्होंने बोला वो क्लास पीएसएल में नहीं जो आईपीएल के अंदर है, कि वहां पे दुनिया भर के मेन क्रिकेटर्स आते हैं और आपस में कंपटीशन होता है। और फिर सबसे खास बात कि पैसा इतना इन्वॉल्व है कि हर क्रिकेटर अपने पूरी तैयारी के साथ आता है। वैसे मुझे लगता है कि इस बार आईपीएल के मैचेस के अंदर कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो मेरे लिए सरप्राइजिंग है। मुझे लगता है कि शायद उनको नहीं होना चाहिए था। ये मैं सनाउल्लाह कह रहा हूँ, जैसे ईशांत शर्मा खेल रहे हैं। एक दो और नाम है जिनका मुझे नहीं लगता कि उनको होना चाहिए था इस आईपीएल में, बट ओवरऑल आईपीएल का कद बाकी लीग्स, मतलब अब ओवरऑल बात करें ना कि आईपीएल बड़ी या बाकी लीग, तो आईपीएल को तो सब इस गिनती में लाते ही नहीं है। कहते हैं इनको छोड़ दो, बाकी काउंट कर लो कौन दूसरा तीसरा चौथा पांचवा किस नंबर के ऊपर आता है। तो राशिद लतीफ साहब के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल बेसिकली आईपीएल में ना खेलने की वजह से, और उन्होंने एक लाइन यूज की कि आईपीएल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मिस नहीं कर रहे, पाकिस्तानी क्रिकेटर आईपीएल को मिस कर रहे हैं। फिर राशिद लतीफ की ये बातें दोस्तों दिल जलाने वाली लगती होंगी और थोड़ा हार्श भी लगती होंगी, बट ये रियलिटी तो है कि आईपीएल ना अब लग रहा है कि आईपीएल ना खेलने का नुकसान पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को हो रहा है। और अचानक लगा है, वैसे आपस की बात है, 2022 दूर की बात नहीं, 3 साल पहले की बात है। हमने फाइनल खेला, 2021 का सेमीफाइनल खेला। मुझे लगता है कि इन 2-3 वर्षों के अंदर हमारी पीएसएल का स्टैंडर्ड बहुत गिरा है, नंबर 1। नंबर 2, हमने बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई आउट नहीं किया, ये एक बड़ा प्रॉब्लम रहा है। अच्छा, फिर एक और बात राशिद लतीफ ने की, मुझे बेंच स्ट्रेंथ से याद आ गई। उन्होंने बोला कि भारत का जो सिस्टम है ना वो बहुत तगड़ा है, उनका बोर्ड बहुत मजबूत है। हालांकि उन्होंने एग्जांपल देखी, ईशान किशन को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, शायद आयर को नहीं दिया, पांड्या को दे दिया। क्या है कि बोर्ड तगड़ा है, उसको फैसले लेने आते हैं। अब हमारा बोर्ड रिजवान, बाबर, शहीन, हारिस के खिलाफ हमने भी तो एक्शन लिया ना, हमने भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया। छोटी सी एग्जांपल है उन्होंने दी, मैं आपको दे रहा हूं। डिसिप्लिनरी एक्शन हमने भी लिया। हारिस रऊफ ने कहा मैं टेस्ट नहीं खेलूंगा, वो टी20 खेल रहा हूं। जब पाकिस्तान टीम टेस्ट खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया में, वो बिग बैश खेल रहे थे, मगर वो टेस्ट खुलेआम बदमाशी है ये कि मैंने नहीं टेस्ट खेलना। उस वक्त डायरेक्टर थे हफीज, उन्होंने भी फोन किया, बाकियों ने भी कहा मैं नहीं खेलना। क्या बात है वैसे यार, ये पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जब चेयरमैन बने ये मोहसिन नकवी साहब, इनको पता चला, इनका फारिग करो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट, सजा दो इन्हों, दे दी। 2 हफ्तों के बाद इन्होंने फोन करके कहा ले लो यार वापस। क्यों? बड़े भाई ने फोन करता। तो टैलेंट का पूल बड़ा हो गया है आईपीएल। ये डिटेल बात इसलिए करना चाहता हूँ लोगों को कि इंडिया क्यों, अब हम क्यों नहीं, हम आईपीएल नहीं खेलते। लोग हमारे 7 प्लेयर अगर आईपीएल खेलेंगे ना, तो हम अफगानिस्तान के 7 प्लेयर आईपीएल खेल रहे हैं ना, उनका फर्क देख लें लास्ट 3 इयर्स का। उनके अंदर क्रिकेट और डोमेस्टिक की वजह से नहीं बढ़े, वो आईपीएल खेल के बने। चाहे नूर को कौन लेके गया, या उमर जई को कौन लेके गया गुजरात में, राजस्थान लेके गया ना, नबी था, ठीक है ना, फिर फारूकी था, फिर उसके बाद नबी खुद ही खेल रहा है, गुरबाज खेल रहा है वहाँ पे, नवीन खेल रहा था। तो एक बंच ऑफ प्लेयर्स, और आने वाला भी प्लेयर, गजनफर अभी अनफिट हो गया, ये मुजीब खेल रहा है वहां से, मुंबई इंडियंस में खेला, तो 8 प्लेयर चले गए। फिर न्यूजीलैंड का जो बूम आया, कहाँ से आया, डोमेस्टिक से आया होगा? नहीं, वो आईपीएल से आया। उनके सारे तो ग्रेट प्लेयर हैं, जब बन रहे हैं आईपीएल से बन रहे हैं। फिर हम ऑस्ट्रेलिया को लेते हैं, यंग प्लेयर आता है, अच्छा खेलता है, ठक करके वो पहुंच जाता है आईपीएल में। फिर 3 अच्छे मिडिल ऑर्डर जो बैट्समैन के नाम लूंगा मैं, क्लासन का ले लूंगा, मिलर का ले लूंगा, और मार्करम को ले लेता हूँ यार। बैडमिंटन डिकॉक की कहाँ से आया, साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग रबादा अंदर नॉक किया, जॉनसन, 7-8 प्लेयर हर कंट्री के आ रहे हैं। फिर वेस्ट इंडीज की टीम खेलती नहीं है इंटरनेशनल, उनके 12-13 प्लेयर खेल रहे हैं आईपीएल में, तो इंग्लैंड के प्लेयर। तो ये प्लेयर जब खेलते हैं अपनी टीम से, तो डिफरेंट टीम लग रही है ना, हम मिस कर रहे हैं, हम मिस आईपीएल मिस नहीं कर रहे, हमारे प्लेयर को, हमारी प्लेयर्स मिस कर रहे हैं, अच्छे ग्रेट फास्ट बॉलर। जब आप खेलते हो ना टीम को, अच्छे प्लेयर को, वहां पे आप 2-2.5-3 महीने जब खेलोगे ना, बॉस आपका अलग ही चाल चलन हो जाता है, आपकी अकोमोडेशन, आपकी ट्रीटमेंट, आपकी फ्लाइट, हर चीज टॉप ग्रेड का, हाई लेवल का हो जाता है। तो इस चीज की कमी हमारे पीएसएल ना नहीं है। ये इस वजह से ये टीम देख लें, उनके प्लेयर्स भी है, हम लोग उसके बाद नीचे आना शुरू हो गए। हम लोग ना वहां पे स्टे नहीं किया, बाबर हो, रिजवान हो, शाहीन हो, स्टे नहीं कर पा रहे, नीचे आ गए। अगर ये खेल रहे होते, ये भी अपने आप को मेंटेन करते, पैसा ज्यादा है, जब पैसा ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, फिर आपकी परफॉर्मेंस भी अलग होती है। तो ये एक चीज हो गई। तो इसी सवाल